दोस्तों, इस वीडियो में मैं री के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं री को लिखते कैसे हैं। वो री को एक्चुअली एग्जैक्टली इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। इसका एग्जैक्ट जो प्रिंटेड फॉर्म है वो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए यहाँ पे। तो इसको और भी स्पीड लिखने की कोशिश कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये आपको आइडिया आ जाएगा। इस तरह से हम स्पीड में भी इसको लिख सकते हैं। बहुत लोग ऐसा स्पीड में इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो यह वॉवेल का जो सीरीज है वो 7वां वॉवेल है ये, और यह एक स्वर है, ठीक है। दोस्तों, ये जो री का जो उच्चारण है इसको हम लोग इस मूर्धा पोजीशन से निकालते हैं, ठीक है। यहाँ मूर्धा है, इसको तालु बोलते हैं। ये वाला नाक है और ये दांत, ये ओंठ, ये सब बताया हुआ है, और ये कंठ, ठीक है। तो ये ऊपर मतलब रे जब निकालते हैं तो ये जीभ को हम लोग सामने के हिस्सा से टकराते हैं तो रे निकलता है। लेकिन ये जो री है ये मतलब थोड़ा सा अंदर, ये जो मूर्धा का पोजीशन है वहाँ से इसका उच्चारण निकालने का हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों, ये री जो स्वर है यह जब मात्रा के रूप में किसी व्यंजन के ऊपर लगता है या व्यंजन के साथ लगता है तो वो इस तरह से लगता है। मान लिया अगर ये व्यंजन का अक्षर है तो यह नीचे इस तरह से आता है। ये जो मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ यह मतलब यहाँ व्यंजन है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ ये क, तो री जब इस पे मात्रा लगेगी तो हो जाएगा क्री। इस तरह से ग्री, प्री, ठीक है। तो किसी व्यंजन पर मात्रा के रूप में यह ऐसे लगता है। अब अगर इसका कुछ उदाहरण दे दें यहाँ पे तो क्या होगा, जैसे कृपा, गृह, अच्छा मृत, उसके बाद में पृथ्वी। जब हम सामान्य हिंदी की बात करते हैं तो री को हम लोग लगभग र के रूप में ही प्रोनाउंस करते हैं, जो कि सही नहीं है। मतलब हम इसमें सामान्य हिंदी इस्तेमाल करते वक्त ये फ़र्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन जो संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं, यानी तत्सम शब्द संस्कृत के वो शब्द हैं जो डायरेक्टली हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसमें जो री अक्षर वाले शब्द हैं वो डायरेक्टली वैसे ही लिखे जाते हैं री के साथ में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अगर मैं एक उदाहरण दूं, ये जो ऋषि है यह एक तत्सम है, यानी ये संस्कृत का एक शब्द है जो डायरेक्टली हम लोग हिंदी में यूज़ करते हैं। ये हमेशा ऐसा ही लिखा जाएगा, ये कभी भी गलती से इसको इस तरह मत लिखिए, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो री जो है इसका उच्चारण मूर्धा से करते हैं, वो मैं पहले ही बता दिया हूँ। अब इसके कुछ मैं उदाहरण दे दूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि री के जो अक्षर हैं ना उनके उदाहरण ही याद कर लेना काफ़ी होगा, ठीक है। जैसे मैं कुछ उदाहरण लिखूँ आपको आइडिया हो जाएगा। ऋण, ऋतु, ये मात्रा लगा, कृतज्ञ, घृणा, कृषि, ये सब काफ़ी प्रयोग होने वाले शब्द हैं जिसमें री की मात्रा होती है। पितृ, संस्कृत, कृपा, वृत्त भी एक शब्द है। तो ये कुछ कॉमन शब्द हैं जो कि तत्सम हैं, जो संस्कृत के ओरिजिनल वर्ड हैं, जिनको हम लोग हिंदी में डायरेक्टली प्रयोग में लाते हैं। तो दोस्तों,
ये री के बारे में ये जो कुछ भी मैंने ज़रूरी समझा वो मैं बता दिया हूँ। अगर आपको इसमें और भी कोई परेशानी है री अक्षर को लेकर के तो आप कमेंट कीजिए, उसका कोशिश किया जाएगा उत्तर देने के लिए। ठीक है।